भक्तों, ध्यान से सुनिए। ये कोई साधारण दिन नहीं है। 15 मार्च 2026 रविवार के दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का पावन अवसर आ रहा है। कहते हैं, इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा देता है। और यदि इस दिन गौ माता की सेवा और तुलसी माता की पूजा कर ली जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं, महाराज, हम तो रोज पूजा करते हैं, फिर भी जीवन में इच्छित फल क्यों नहीं मिलता? पर सत्य ये है, जब तक सही उपाय सही समय पर नहीं किया जाता, तब तक भाग्य का द्वार नहीं खुलता। जिस प्रकार सही चाबी ही ताले को खोलती है, उसी प्रकार सही विधि से किया गया उपाय मनुष्य के जीवन में चमत्कार कर देता है। इस पवित्र पाप मोचनी एकादशी के दिन मैं आपको गौ माता से जुड़ा एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। भक्तों, यदि आपने इस उपाय को श्रद्धा से कर लिया तो जीवन में चल रही कई परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी अनजाने में किए गए पापों को भी नष्ट कर देती है। और वर्ष 2026 में ये एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, जो सूर्यदेव और भगवान विष्णु की कृपा का एक विशेष संयोग माना जाता है। अब ध्यान से सुनिए वो गुप्त उपाय। 15 मार्च की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें। फिर चुपचाप गौ माता को गुड़ और चने की दाल या गुड़ लगी मीठी रोटी खिलाएं। ध्यान रखें, ये सेवा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ होनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता को भोजन कराने से धन की बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही घर में लगे तुलसी माता के पौधे के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। मान्यता है कि इस दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो जीवन की बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन दान और सेवा का विशेष महत्व होता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति अन्नदान, वस्त्रदान या गरीबों की सहायता करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पर याद रखिए, दान हमेशा विनम्रता और श्रद्धा से करें। दिखावे से किया गया दान अपने फल को खो देता है। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का वास्तविक उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं है, बल्कि अपने मन को शुद्ध करना, अपने कर्मों को सुधारना और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाना है। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी माता की सेवा करता है और गौ माता का आदर करता है, उसके जीवन से पाप, कष्ट और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए भक्तों, 15 मार्च 2026 की इस पवित्र पाप मोचनी एकादशी को श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ मनाइए। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश अवश्य आएगा।